सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद की अदालत ने शेख रशीद अहमद को एक दिन के राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि शेख रशीद अहमद को मरी की मुतल्लिका अदालत में कल 2 बजे तक पेश किया जाए। इसी मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अरफा फिरोज जकी से। जी अरफा। तलबी के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की। जी बिल्कुल, मैं आपको सुन रहा हूँ। अब शुरू तो नहीं हुआ? जी बिल्कुल अरफा, बताइएगा हमें इसकी तफसीलात। जी बिल्कुल, आज मरी पुलिस की जानिब से जो है वो शेख रशीद के तलबी के हवाले से दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी अदालत में, और अदालत ने जो इसको मंजूर किया था। शेख रशीद को जो है वो अडयाला जेल से ड्यूटी मजिस्ट्रेट रिफत महमूद खान की अदालत में जो पेश किया गया था, और जो प्रोसिक्यूशन साइड थी और जो मरी पुलिस थी उनकी जानिब से शेख रशीद के राहदारी रिमांड की इस्तदा की गई थी। शेख रशीद जो है वो उसी टाइम रोस्टरम पर आए थे। उन्होंने फिर जो है वो कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि ये जो मरी के पुलिस वाले हैं ये मेरे भाई हैं, तमाम पुलिस वाले मेरे भाई हैं, मैं पाक फ़ौज के साथ हूँ, मैं उनके जो है वो साथ उनकी जो है वो तारीफ़ करता हूँ। मैं किसी से जो है वो लड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझसे जो है तफ्तीश जो है मुकम्मल हो चुकी है। मुझसे बार बार ये जो है वो सियासी सवालात पूछते हैं। मैं इस उम्र में जो है वो अपनी हमदर्दियाँ नहीं बदलूँगा, सियासी हमदर्दियाँ जो है ये मुझसे जो है वो बदलवाना चाहते हैं। फिर इसके बाद जो है वो वकील अली बुखारी जो शेख रशीद की जानिब से जो है वो दलाइल दे रहे थे, उन्होंने ये कहा कि जो राहदारी रिमांड की जो इस्तदा की गई है ये पहले ही मुस्तरद कर दी जा चुकी है। उन्होंने रेफ़र किया था जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की जो फैसला सुनाया गया था, लेकिन उसी पर प्रोसिक्यूटर अदनान उन्होंने फिर उस पर एतराज़ उठाया। उन्होंने कहा कि ये जो फैसला जिसका ये हवाला दे रहे हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने जो है वर्बल तरीके से इस जो इस्तदा थी इसको जो है निपटाया था, क्योंकि उन्होंने इस पर एतराज़ ये उठाया था कि ये जो इस्तदा की गई थी इसका जो तरीक़ेकार है वो ठीक नहीं था, इसलिए उसको जो है वो हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। ये प्रोसिक्यूटर अदनान की जानिब से कहा गया था, और फिर ये जो है दोनों फ़रीक़ैन के दलाइल सुने, और फिर अब जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट रिफत महमूद ख़ान है उन्होंने फ़ैसला ये सुना है कि जो राहदारी रिमांड जो वो 1 रोज़ का ग्रांट कर दिया है, और जो कल मतलब कि मरी पुलिस के हवाले शेख रशीद को हवाले कर दिया है। मरी पुलिस जो इस्लामाबाद के चेरी से इस टाइम जो है वो लेकर जा चुकी है शेख रशीद को, और मरी की तरफ जा रहे हैं, और फिर कल 2 बजे जो मुतल्लिका अदालत होगी मरी में वहाँ शेख रशीद को दोबारा पेश किया जाएगा, वहाँ मुमकिन तौर पर मज़ीद जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा की जाएगी। ठीक है अरफा फिरोज, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया। मुल्तान में कागजात नामजदगी जमा करवाने जाने के लिए जब कारकुनान पहुंचे तो इलेक्शन कमीशन के सामने झगड़ा हो गया। अब बताया जा रहा है कि झगड़ा नून लीग और पीटीआई के कारकुनों में हुआ, और इस दौरान एक दूसरे पर पथराव भी किया गया। इसकी तफसील जानते हैं इमरान चौधरी से। इमरान, क्या हुआ है यहाँ पर? आज मुल्तान के 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं, NA 155 और NA 156, जिसमें ज़मीनी इंतखाबात के डॉक्यूमेंट जमा करवाने का आज आखिरी दिन था। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक आमिर डोगर और मुस्लिम नून के उम्मीदवार शेख तारिक रशीद, ये दोनों एक ही वक्त में जब अपने कागजात नामजदगी जमा करवा के बाहर निकले तो इनके जो हामी कारकुनान इनके साथ थे उन्होंने पहले एक दूसरे के जो लीडरशिप थी उनके खिलाफ नारेबाजी की। नारेबाजी के बाद आपस में जब बहुत ज्यादा नारेबाजी हुई तो हाथापाई तक बात पहुंची, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर ये झगड़ा हुआ, जिसका ग्राउंड था ये मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। जितने यहाँ पर गमले पड़े हुए थे वो तमाम जो थे वो एक दूसरे के ऊपर मार के जो है वो तोड़े गए। अंदर जो पत्थर थे, ईंटें थी, वो एक दूसरे को आजादाना उनका इस्तेमाल किया गया, और इस झगड़े के अंदर जो है वो 7 कारकुनान जख्मी हुए। एक कारकुन ज्यादा जख्मी हुआ, उसको फौरी तौर पर निश्तर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि 6 कारकुनान जो है वो जख्मी हुए, उनको अपनी मदद आपके तहत यहाँ से ले जाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो यहाँ से जा चुके हैं, जबकि मुस्लिम नून के कारकुनान अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जावेद हाशमी भी यहाँ पर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए पहुंचे हुए हैं, और आज आखिरी दिन है और 5 बजे तक जो है ये कागजात नामजदगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मुल्क के कई इलाकों में पेट्रोल और डीजल के मसनूई बहरान का मामला है। ओगरा ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फौरी कार्रवाई के लिए मुरासला तहरीर कर दिया। ओगरा का कहना है कि मार्केट में मसनूई बहरान पैदा करने वालों की फहरिस्त फराहम कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं सैफुर रहमान से। जी सैफ। जी बिल्कुल, ओगरा की तरफ से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखा गया है जिसमें मुल्क जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में एक लिस्ट फराहम की गई है, जो मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस बुनियादों पर हासिल की गई है वो लिस्ट, और उन जगहों की निशानदेही की गई है यहाँ पर मसनूई तौर पर बहरान पैदा करने के लिए ये पेट्रोल और डीजल वगैरह जो है वो वहाँ पर जखीरा किया गया है, जिसमें वो गुजरात का इलाका बताया गया है, पत्तों की है, बिहाड़ी है, नारोवाल है और कुछ इलाके हैं।
तो उस मुरासले में कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी अपने जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो ज़िलाई हुकूमत है, उसके जरिए इन पर एक्शन करें और फौरी तौर पर कार्रवाई करें ताकि इस मौसमी बहरान को पर काबू पाया जाए। साथ ही तर्जमान से मेरी थोड़ी देर पहले बात भी हुई है, उनका ये कहना है कि मुल्क में कहीं भी पेट्रोल की किल्लत है, ना ही डीजल की किल्लत है। जी बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फौरी इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया और ख़त में कहा गया है कि आइन ना तोड़ें, इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी से बचें, कयास आराइयाँ ख़त्म करने के लिए फौरी इंतखाबात की तारीख दें। इलेक्शन ना हुए तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। मुल्क में वो हालात नहीं कि इलेक्शन में देर की जाए। फ़राइज़ की अदायगी में नाकामी की सूरत में इलेक्शन कमीशन ही को आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अमरीका का हवाला देते हुए कहा, अमरीका ने 1812 में बरतानिया के साथ जंग के बावजूद इंतखाबात करवाए। अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन ने 1864 जंगी हालात के वक्त भी इंतखाबात मुअत्तल करने का नहीं सोचा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। आपको ये भी बताते चलें कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए ताहुक्म सानी इन हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन भी रोक दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतियाना समेत 43 पीटीआई अरकान की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन और फेडरेशन को फरीक बनाते हुए स्पीकर के 22 जनवरी और इलेक्शन कमीशन के 25 जनवरी के नोटिफिकेशन चैलेंज किए गए थे। दरखास्त गुजारों के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया कि इस्तीफे मंजूर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। अरकान असम्बली ने 23 जनवरी को स्पीकर को इस्तीफे वापस लेने का खत लिख दिया था, लेकिन स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने से कबल आइन के तहत इंक्वायरी नहीं की। वो इस्तीफे मंजूर कराने के लिए स्पीकर के पास पेश नहीं हुए। स्पीकर इन्हें सुने बगैर इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकते। मर्दान के करीब पाक फ़ज़ाइया के तैयारे ने हंगामी लैंडिंग की। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक हादसे में दोनों पायलट महफूज रहे। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया का कहना है कि मशाक तैयारे ने खेतों में हंगामी लैंडिंग की। मर्दान के करीब पाक फ़ज़ाइया के तैयारे ने हंगामी लैंडिंग की है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया का बताना है कि हादसे में दोनों पायलट महफूज रहे। कराची के हल्का NA 252 पर कागजात नामजदगी जमा कराने का मामला। PTI उम्मीदवार आफ्ताब जहांगीर की कागजात नामजदगी जमा कराने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर आमद। आफ्ताब जहांगीर ने मीडिया टॉक के दौरान PTI कारकुन ने जियो न्यूज़ का माइक हटा दिया और ये आप मनाजिर भी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जियो न्यूज़ का माइक हटाने पर सहाफ़ियों ने एहतजाज भी किया। कराची का हल्का है NA 252, जहां पर कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आए कारकुनान। PTI के उम्मीदवार आफ्ताब जहांगीर भी आए कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए रिटर्निंग अफसर के दफ्तर। आफ्ताब जहांगीर ने मीडिया टॉक के दौरान एक PTI कारकुन ने जियो न्यूज़ का माइक हटा दिया। जियो न्यूज़ का माइक हटाया गया तो सहाफ़ियों ने इसके ऊपर एहतजाज किया और माइक दोबारा लगवा दिया गया। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का मामला है, जिस पर पार्टी ज़राए ये कहते हैं कि पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार गिरफ्तारियां नहीं देंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक PTI उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो देंगे। मजीद क्या बता रहे हैं ज़राए, जानते हैं आज़म मलिक से। जी आज़म। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल जेल भरो तहरीक के हवाले से इमरान खान की ज़ेर सदारत रोज मुशावरत की जाती है। आज इस हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया जिसमें यह कहा गया है कि जो ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार होंगे अब वो जेल भरो तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। बवक्त ज़रूरत जेल भरो तहरीक में मरकज़ी और सूबाई रहनुमाओं समेत कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे, ताहम जो ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे जो भी रहनुमा होंगे वो इस तहरीक का हिस्सा नहीं बने रहेंगे। वो सिर्फ अपनी इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो देंगे। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले पार्टी उम्मीदवारों को इस हवाले से आगाह भी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़म मलिक तफसीलात के लिए।
थरपारकर की तहसील छाछोड़ो के नवाही गांव में 16 साला लड़की से मुबैना ज्यादती। मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में 2 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सर्जन डॉक्टर का कहना है कि इब्तदाई रिपोर्ट जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। इस रिपोर्ट में गैर शादीशुदा लड़की 4 माह से हामला है। पुलिस के मुताबिक 16 साला लड़की से मुबैना ज्यादती का वाक़या 8 रोज़ कबल सामने आया। मुतासरा लड़की के वर्सा मामला बरादरी की सतह पर हल करने के लिए खामोश थे। मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में थाना में मुकदमा 2 मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मेडिकल के बाद लड़की के DNA के नमूने के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर नियाज का कहना है कि इब्तदाई रिपोर्ट में जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। लड़की गैर शादीशुदा है और 4 माह की हामिला है। सुप्रीम कोर्ट में हालिया नैब तरमीम के खिलाफ केस की समाअत के दौरान नैब ने हालिया तरमीम से फायदा उठाने वालों की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा मरियम नवाज से। मरियम, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात पेश की गई हैं? जी, इमरान खान ने जो नैब तरमीम चैलेंज कर रखे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नैब से ये तफसीलात मांगी थी कि कौन कौन नैब तरमीम से जो है वो इस्तेफादा हासिल कर चुका है और इमरान खान के दौर में जो नैब ऑर्डिनेंसेस आए थे उनसे किन किन अफराद को फायदा पहुंचा है। तो नैब ने ये रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है, जिसके मुताबिक हालिया नैब तरमीम से फायदा उठाने वालों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शामिल है, साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी उन अफराद में शामिल हैं जिनको हालिया नैब तरमीम से फायदा पहुंचा। इसके अलावा दीगर मेंबरान पार्लियामेंट जो है वो भी इसमें शामिल है। फरजाना राजा, यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान भी शामिल है। आसिफ जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद और उनके बेटे अब्दुल गनी मजीद भी फायदा उठाने वालों में शामिल है। चेयरमैन बेरिया टाउन मलिक रियाज भी हालिया नैब तरमीम से फायदा उठाने वालों में शामिल है। नाम है जी, ये बहुत सारे नाम हैं जिसमें जो ये कुछ नुमाया नाम जो सियासी जो है वो हैसियत रखते हैं उनके नाम सामने आए हैं। उसके अलावा भी दीगर अफराद की तफसीलात रिपोर्ट में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में हालिया नैब तरमीम के खिलाफ केस की समाअत के दौरान नैब ने हालिया तरमीम से फायदा उठाने वालों की तफसील सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। इसकी तफसील आपने हमसे शेयर की। मरियम नवाज, शुक्रिया।